ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। पाकिस्तान भारत के साथ हुए युद्ध के बाद खुद की पीठ थपथपाने और दुनिया में यह दिखाने की भरसक कोशिश में लगा है कि उसने कैसे इस जंग में फतह हासिल कर ली। और अब वो इस कामयाबी के लिए जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर इनाम भी दे चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के भीतर के हालात भी पाकिस्तान खुद सुधार नहीं पा रहा है, बल्कि यह कहा जाए कि लगातार वहां के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खास तौर पर बलूचिस्तान में, जहां पर एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की फौज को लगातार निशाना बना रही है। जाफर एक्सप्रेस से लेकर पाकिस्तानी फौज के लश्कर तक को टारगेट करने के बाद अब खबर सामने आई है कि बलूचिस्तान में स्कूल बस पर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई और 38 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। एसोसिएट प्रेस के अधिकारियों के हवाले से यह बताया गया कि अशांत दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में एक आत्मघाती कार बम विस्फोट में एक स्कूल बस को निशाना बनाया गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 38 लोग घायल हुए, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय डिप्टी कमिश्नर यासिर इकबाल ने कहा कि यह हमला बलूचिस्तान प्रांत के खुशदार जिले में उस वक्त हुआ जब बस बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि बुधवार को खुशदार में 0 पॉइंट के पास एक स्कूल बस को निशाना बनाकर एक शक्तिशाली धमाका किया गया। दूसरी तरफ खुशदार के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि घायलों को इलाज के लिए CMH खुशदार ले जाया गया, जबकि घटनास्थल से सबूतों को इकट्ठा करने के लिए इलाके को घेर लिया गया है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने हमले की कड़ी निंदा की और निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा है कि हमारी संवेदनाएं उन बच्चों के शोक संतप्त परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उन्होंने हमलावरों को ऐसा जानवर बताया जो किसी दया के पात्र नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जहां के लोग खुद सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आते रहते हैं, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट मेहरंग बलूच का नाम सबसे अव्वल नंबर पर नजर आता है। और वहां ऐसे लोगों पर जुल्म ढहाने की सैकड़ों कहानियां सुनने को मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे बलोच लोगों को घर से उठाकर पाकिस्तानी फौज ले जाती है और फिर उनकी लाश तक नसीब नहीं होती। लेकिन अब बलूचिस्तान में जो आतंकी हमला हुआ है वो एक बड़ी साजिश की तरफ साफ इशारा करता है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर बच्चों को निशाना बनाने के पीछे किन लोगों का हाथ है और इससे वो क्या हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में अमेरिकी प्रभारी नताली बेकर ने खुशदार में बच्चों को ले जा रही बस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। और बुधवार को खुशदार में हुए हमले के बाद अमेरिकी राजदूत नताली बेकर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान भी पोस्ट किया है। इस बयान में कहा गया है कि हम पाकिस्तान के नेताओं के साथ मिलकर बलूचिस्तान के खुशदार में एक स्कूल बस पर हुए क्रूर और बर्बर हमले की निंदा करते हैं। इसके साथ ही बयान में यह भी कहा गया कि निर्दोष बच्चों की हत्या समझ से परे है। हम उन परिवारों के प्रति दुख व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। बेकर ने अपने बयान में कहा कि किसी भी बच्चे को स्कूल जाते समय डर में नहीं रहना चाहिए। हम पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस हिंसा को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के इस बयान में कहीं भी पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में वहां के लोगों के साथ किए जा रहे अन्याय को लेकर जिक्र नजर नहीं आया। वो भी तब जब UN से लेकर तमाम मौकों पर बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से उन पर हो रहे अत्याचार पर ध्यान देने की मांग की जाती रही हो। सबसे हैरानी की बात तो यह भी रही है कि पाकिस्तान अब इस आतंकी हमले को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों में अभी से लग गया है। पाकिस्तानी सेना ने भारत पर इस हमले की साजिश रचने के आरोप मढ़ दिए, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं दिया गया। दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उन आरोपों को खारिज किया जिसमें खुशदार में स्कूल बस पर हमले की घटना में भारत की संलिप्तता का दावा किया गया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव और युद्ध हुआ, उस दौरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी मौके को लपका और खुद को आजाद करने की मांग UN से कर डाली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके दूसरे साथियों ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत का समर्थन करने और उसके साथ होने की बात कही और POK को भारत का ही अभिन्न हिस्सा भी बता दिया था और यह भी चाहा था कि भारत भी इसके एवज में उनका विश्व मंच पर खुलकर समर्थन कर दे।
लेकिन भारत की तरफ से बलूचिस्तान को लेकर किसी भी प्रकार का कोई रुख साफ नहीं किया गया। बताएं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान को लेकर काफी तनाव चल रहा है। पाकिस्तान से अलग होकर देश बनना चाहता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में काफी वक्त से अलगाववादी गतिविधियां चल रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान बलूचिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को निशाना भी बनाया था। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ रहा है और वो इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। पाक की ओर से भेजे गए आतंकियों ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला किया था। इसमें 26 पर्यटकों की जान गई थी। लेकिन अब पाकिस्तान खुद भी आतंक का शिकार बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस साल में कई बार आतंकी हमले हुए। यही वजह है कि पाकिस्तान अब खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताने में लगा हुआ। पहलगाम के हमले के बाद भी पाकिस्तान ने यही बात दुनिया के सामने दोहराने की कोशिश की थी। लेकिन आपको बताएं कि बलूचिस्तान में लंबे समय से लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहद नाजुक हैं। यहां पर कई अलगाववादी समूह हमले करते रहते हैं, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA भी शामिल है। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 2019 में BLA को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। लेकिन हैरानी इस बात की है कि फिर भी पाकिस्तान राज्य प्रायोजित आतंकवाद से बाज नहीं आता। वो अभी भी भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम देता है, जबकि खुद बर्बादी के मुहाने तक वो पहुंच चुका है।